बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे जलेबी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक प्याली मैदा ले लेंगे और एक प्याली चीनी के साथ सब्ज़ इलायचियाँ डाल के हम बनाएंगे। सर्दियों की रेसिपी है। सर्दियों में अगर आप लोग जलेबियाँ बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बड़ा सा बॉल ले लेना है और उसमें एक भर के प्याला मैदे का डाल लेंगे। इसी से हम मिक्सचर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बड़ी ही मज़ेदार सी बनती है। सर्दियों में अगर आप लोग इसे बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान, बेहद मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा प्याला हमने मैदे का ले लिया है और 1 चम्मच हमने घी जो है वो ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। कोई चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे, ना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ना कोई और चीज़ डालेंगे। सादी सिंपल तरीके के साथ रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो ये इनो के साथ बनाएंगे। ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर से कटिंग कर लेनी है और तमाम का तमाम इसमें हमने डाल लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे डाल के दोबारा से हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर ना मिक्स हो जाए। जितना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उतनी ही इसे हमारी जो मज़ेदार सी जलेबी बन के तैयार होगी। तो अब हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब पानी के साथ हमें ऐसा मिक्सचर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शुरू में डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना। इस तरह से इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी गिल्टियाँ बनेगी, वो सही नहीं रहेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हमें अच्छी तरह से इसे तैयार कर लेना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को देखना है और बनाना है और ज़रूर एंजॉय करना है। बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ देखो मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी हाथों की ताकत लगेगी मगर रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ चम्मच की मदद से यहाँ मैं अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। जितना अच्छी तरह से इसे चम्मच को ज़रा थोड़ी सी ताकत लगा के आप लोग करेंगे ना, उतना ही ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर है ना वो तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा-सा पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे। अब दोबारा से हाथों की मदद से करूँगी ताकि अच्छी तरह से और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह से अब मिक्स करते जाना है, थोड़ी-सी पावर लगा लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब देखिए यहाँ पे इसकी लुक चेंज हो गई है, इसका मतलब है हमारा जो बैटर है ना, वो तैयार हो गया है। ये देखिए, कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, कि यहाँ बैटर हमारा तैयार हो गया। साथ ही हमें क्या करना है, एक बड़ा प्याला चीनी का ले लेंगे और थोड़ी-सी खुली-सी वो कढ़ाई होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हमने हाफ प्याली इसमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ना ही हमने इसकी चाश बनानी है, हमने इसका दरमियाना साइज़ का जो है ना वो बनाएँगे, चीनी वाला पानी बनाएँगे जो इसमें अच्छी तरह से डिप होके ये मज़ेदार सी हमारी जो जलेबी है ना वो तैयार हो सके। तो मैं सब्ज़ इलायचियाँ 2 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें डाल के इसे पकाऊँगी थोड़ी-सी देर के लिए। चावल की जो चाश होती है वो ज़्यादा गाढ़ी होती है, ये हमने ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, बिल्कुल दरमियानी-सी करेंगे। इसे चीनी हमने डाल के सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएँगे। ये देखिए काफ़ी हद तक बॉयल आना शुरू हो गया है। अब 2 से 3 मिनट हमने मज़ीद और इसे पकाना है। आहिस्ता-आहिस्ता इसका चम्मच हिलाते जाएँगे और इसे पकाते जाएँगे। अच्छा, जलेबी में हम थोड़ा-सा इसमें फूड कलर डालेंगे ताकि जलेबी का जो कलर होता है ना, वो खूबसूरत आता है। बैटर में नहीं डालते बल्कि चीनी जो चाश होती है उसमें डालते हैं। मिठाई वाले भी इसी तरह से बनाते हैं, वो बैटर में बिल्कुल नहीं डालते बल्कि जो चाश होती है उसमें डालते हैं। इसमें सिर्फ़ यही होता है कि इसका कलर जो होता है ना वो ज़रा खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अब और हम थोड़ी-सी देर के लिए इसे पकाएँगे। ये आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएँगे और हम इसे बनाते जाएँगे। ये देखिए, अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए अब हमने और पकाना है। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा लेमन डालूँगी। लेमन डालने का फ़ायदा एक तो ये होगा, जब हमारी जलेबी बन जाती है तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात चीनी जो जम जाती है वो इससे नहीं जमेंगी, बल्कि बहुत ही ताज़ी-सी जो हमारी जलेबी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, कुछ इस टाइप का होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल हल्की-सी आँच कर देंगे, साथ ही पैन में हमने घी को भी गरम कर लिया है जलेबी के लिए। अच्छा, यहाँ मैं जो सादे आम शापर जो होती हैं उसमें डाल के बनाऊँगी ताकि आप लोग ईज़िली तरीके से बना सकें, आप लोगों को मुश्किल ना लगे, ना ही कपड़ा लेना पड़ेगा, ना ही कुछ और। सादा जो घर का शापर होता है उसी में आप लोगों ने डाल लेना है और हल्की-सी इसके नीचे से कटिंग करके ये देखिए कुछ इस तरह से
बनाते जाएंगे। घी को आप लोगों ने पहले चेक कर लेना है, घी गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो ना कम गर्म हो, मीडियम साइज का गर्म होगा तभी जलेबी बनेगी, वरना ये चिपटी सी बनेगी। बस इस बात का आप लोगों ने खास तौर पे ध्यान रखना है। इस तरह से हमारी ये जलेबी है ना बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, रसीली जलेबी बनेगी। ये देखिए 10 से 15 मिनट में आप लोग घर में खुद इजीली बना के खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नए चैनल को देखने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ जी देखें हमने अच्छी तरह से इसे पका लेना है। आँच को ज़्यादा नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे। ज़्यादा करेंगे तो इसका कलर जो होगा वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। हमने सिर्फ थोड़ा सा ब्राउन करना है, कुछ इस टाइप का। ये देखें इस तरह से हम करेंगे। अब तमाम का तमाम उठा के हमने क्या करना है, ये जो चाश हमने बनाई थी उसमें डाल देंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा देर नहीं, बस हल्का सा हमने इसमें डीप करना है, फ़ौरन ही इसके अंदर वो जज़ब हो जाएगी। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी प्लेट में डाल के, डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप लोग खुद देखेंगे कितने आसान से तरीके से खुद घर में बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसान सी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों ने कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। यहाँ पे ये देखें हमारी जलेबियाँ तैयार हो रही हैं, सारी की सारी हमने इसी तरह से बना लेनी है। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही टेस्टी कलरफुल हमारी रसीली सी जलेबियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और सर्दियों को एंजॉय कीजिए। ये देखिए रस भरी हमारी जलेबी जो है ना और बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी बनी है। तो अब आप लोग बनाइए और एंजॉय कीजिए। किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।